नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मुद्दा जो है न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, वो ये कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो दिसंबर 2022 में एक फैसला सुनाया था। उत्तराखंड में हल्द्वानी जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो एक स्लम एरिया है, जो रेलवे के आसपास कुछ कॉलोनी बनी हुई है। बताया जाता है कि वो रेलवे और स्टेट दोनों की कुछ ज़मीन जो है वहाँ पर लोग रह रहे हैं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसी मुद्दे के रेफरेंस में अपनी जजमेंट दी थी 2022 में, और कहा था कि इन सभी लोगों को एक 7 दिन का नोटिस दिया जाए और फिर उसके बाद यहाँ से ये ज़मीन खाली करवा दी जाए। और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, बहस हुई, क्योंकि 7 दिन का नोटिस देकर आप एक ऐसे एरिया को खाली करवाना चाहते हैं जहां पर लगभग 4 से 5 हज़ार फैमिलीज रहती हैं, लगभग 50 हज़ार लोग रहते हैं। साथ ही में वहां पर स्कूल्स, रिलीजियस प्लेसेस और हर तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो इन सभी इस पूरे मुद्दे में ये देखा गया कि सिर्फ 7 दिन का नोटिस क्या सफिशिएंट है। और दूसरी बात, जो एक बड़ा मुद्दा है, वो ये कि एनक्रोचमेंट हम देखते हैं कई जगह पर, शहरों में एनक्रोचमेंट होती है, लोग वहाँ पर सालों साल रहते हैं, और फिर उसके बाद जब डेवलपमेंट की बारी आती है, प्लान तरीके से डेवलपमेंट करनी होती है, तो ऐसी जगह से जगह खाली करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ स्लम से जुड़ी हुई समस्याएं ही नहीं होती, वहाँ पर ह्यूमन इश्यूज भी होने लग जाते हैं। जैसे कि आप जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अगर उनको आप हटाएंगे तो क्या आप उनको ज़मीन देंगे? कहाँ देंगे? क्या उन लोगों का दोबारा से रोजगार वैसे ही चलेगा? ये सारे मुद्दे जुड़े होते हैं। तो इन्हीं सब मैटर में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी का, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, और वो हाई कोर्ट ने जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था दिसंबर में कि 7 दिन के नोटिस पर जगह को खाली कराया जाए, इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ 7 दिन का नोटिस देकर 50 हज़ार लोगों को उनकी जगह से नहीं एकदम खाली करा सकते हैं। आपको यहाँ पर ह्यूमन जो एस्पेक्ट है उसका भी ध्यान रखना होगा। आपको जो ह्यूमन जो मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पर देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी जजमेंट सुनाते हुए कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिनको हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो पूरी जो ज़मीन है जिस पर क्लेम किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये ज़मीन पूरी ही रेलवे की है या फिर इसमें से कुछ हिस्सा स्टेट का भी है। यानी कि अगर रेलवे की ज़मीन है और वहाँ से अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ से पास होना है, तो फिर वहाँ से रेलवे अपनी ज़मीन खाली करवा सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है। तो पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कि पहले तो ये क्लियर करें कि जिस ज़मीन पर लोग रह रहे हैं, क्या वो पूरी ही ज़मीन रेलवे की है या फिर उसमें स्टेट का भी, यानी कि राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा है। दूसरा, यहां पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोगों को हटाइए, लेकिन आपको कुछ एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका निकालना पड़ेगा। एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका निकालकर आपको देखना होगा वो कौन लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, जिनके पास ज़मीन के अधिकार नहीं है, और उनको वहां से आप जब खाली करवाएंगे तो आपको उनको रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा। यानी कि आपको उनको कहीं और ज़मीन देकर शिफ्ट करना होगा, आपको उनको पुनर्वास भी करना होगा। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एरिया पर ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पर लोगों की तरफ से प्लस रेलवे की तरफ से भी फिलहाल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि फर्दर और कोई कंस्ट्रक्शन अभी नहीं होगी। और सरकार का जो इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड है वो ये है कि इस मुद्दे को ऐसे बना के देखा जा रहा है कि जैसे रेलवे और सरकार के बीच में ज़मीन को लेकर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, जैसे सरकार और रेलवे एक मत पर सहमत नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने ये क्लियर किया है कि यहाँ पर सरकार और रेलवे में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ज़मीन को लेकर, और वो सेम पेज पर है बिल्कुल। और अब इस मुद्दे में आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके लिए हटाया जा रहा है लोगों को जो वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। कई लोग दोस्तों 60-70 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, पैसा इन्वेस्ट किया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप नहीं हटा सकते हैं, कोई आपको प्रैक्टिकल तरीका स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी और आप उसके बाद ही लोगों को रिहैबिलिटेट आपको करना होगा। और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई जो होगी वो फरवरी में टाल दी गई है, यानी कि फरवरी में अब इस मुद्दे पर क्या डेवलपमेंट होती है वो हम देखेंगे, क्योंकि डेवलपिंग मुद्दा है तो इस पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ने के लिए मुझे फॉलो करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, साथ ही में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इसके अलावा और भी कोई क्वेरी या डाउट हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। न्यूज़ पर नज़र बनाए रखेंगे, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।